हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद, लेक्चरर सोशियोलॉजी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का दूसरा लेसन अर्थात सेकंड लेसन। और इस सेकंड लेसन के अंतर्गत है समुदाय। फर्स्ट लेसन में हमने समाज की बात करी थी और आज हम बात करते हैं समुदाय की। समुदाय को अंग्रेजी में हम कम्युनिटी कहते हैं। अब देखा जाए तो समुदाय को परिभाषित अनेक विचारकों ने किया है। डेविस ने अपनी प्रमुख पुस्तक द ह्यूमन सोसाइटी के अंतर्गत समाज को परिभाषित किया है और बताया है कि समुदाय व्यक्ति का एक क्षेत्रीय सामाजिक समूह है। समुदाय व्यक्तियों का एक क्षेत्रीय सामाजिक समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन की समस्त पहलू पाई जाती है, उसे हम समुदाय कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो विचारक है वो है बोगास। बोगास ने समुदाय को परिभाषित किया है कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा तक व्यक्तियों के मध्य हम की भावना पाई जाती है। अर्थात समुदाय व्यक्तियों का समूह है, लेकिन इस समूह के व्यक्तियों के मध्य कुछ हद तक या व्यक्तियों के मध्य हम की भावना पाई जाती है, उसे हम समुदाय कहते हैं। इसी प्रकार आर्वर ने भी समुदाय को परिभाषित करा है कि ये समुदाय एक क्षेत्रीय सामाजिक समूह है। समुदाय एक क्षेत्रीय सामाजिक समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। अगला जो प्रमुख समाजशास्त्री है वो है मैकावर। मैकावर कहता है जब कोई छोटा या बड़ा समूह एक साथ रहता हो और सामान्य जीवन की मूल परिस्थितियों में भाग लेता हो तो वो समुदाय कहलाता है। मेंडल भी परिभाषित करता है कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता हो तो हम समुदाय कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग विचारकों ने समुदाय को यहाँ पर परिभाषित किया। तो मेरी दृष्टि से देखा जाए तो समुदाय एक व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो और जिन व्यक्तियों के मध्य हम की भावना पाई जाती हो, ऐसे क्षेत्रीय समूह को अथवा व्यक्तियों को समूह को हम समुदाय की संज्ञा देते हैं। जब हम बात करते हैं समाज, तो समाज एक बड़ा भूभाग ना होकर के व्यक्तियों के संबंध की व्यवस्था है। जबकि समुदाय वाली बात करते हैं तो समुदाय समाज के अंतर्गत एक भाग है और अर्थात व्यक्तियों का एक समूह है। लेकिन यहाँ पर हम समुदाय के संबंध में कुछ 3 बातें आवश्यक हैं। वो इस प्रकार है। समुदाय के लिए आवश्यकता अर्थात समुदाय के लिए 3 आवश्यक तत्व। वे तत्व कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का एक बड़ा समूह, व्यक्तियों का एक बड़ा समूह। दूसरा है निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। और तीसरा है व्यक्तियों के मध्य हम की भावना। या सामुदायिक भावना। इस प्रकार से तो कहने का मतलब है कि समाज के अंतर्गत समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जिनके मध्य हम की भावना पाई जाती है। लेकिन परिभाषाओं के आधार पर और अर्थ के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि समुदाय के लिए 3 आवश्यक तत्व बताए। तो पहला है किसी भी समुदाय के लिए व्यक्ति होना आवश्यक है। व्यक्तियों के अभाव हम समाज और समुदाय का निर्माण नहीं कर सकते। तो सबसे पहली आवश्यकता या आवश्यक तत्व है
वो है व्यक्तियों का समूह और व्यक्तियों का एक बड़ा समूह। दूसरी बात है निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक क्षेत्र निश्चित भूभाग होना चाहिए जहां पर वो लोग निवास करते हैं। और तीसरी बात है व्यक्तियों के मध्य हम की भावना या सामुदायिक भावना हो। ऐसे क्षेत्रीय समूह को हम समुदाय की संज्ञा देते हैं। आगे हम बात करते हैं समुदाय की विशेषता। आर्थिक परिभाषाओं के आधार समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई गई हैं। पहला है स्वतः विकास। स्वतः विकास होता है। समुदाय की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो होता है स्वतः विकास। इसका विकास धीरे धीरे स्वतः ही होता है, किसी व्यक्ति की योजना द्वारा नहीं किया जाता या पूर्व योजना नहीं होती। अर्थात धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति एक स्थान पर निवास करता है और धीरे धीरे अन्य लोग भी आकर के बस जाते हैं, इस प्रकार से ये व्यक्तियों का समूह समुदाय कहलाता है। विशिष्ट नाम। विशिष्ट नाम होता है। समुदाय की जो दूसरी विशेषता है वो है एक विशिष्ट नाम, अर्थात प्रत्येक समुदाय का एक नाम होता है। इस नाम के आधार पर हम उस समुदाय को जानते हैं या पहचानते हैं। जहाँ तक है मेरा इतिहास दृष्टि से देखा जाए तो विशिष्ट नाम के पीछे किसी व्यक्ति विशेष या घटना का कोई न कोई महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसकी वजह से वो समाज बसता है। अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता अर्थात तो समुदाय की जो तीसरी विशेषता है वो है अनिवार्य सदस्यता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, जिसके आधार पर हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं कि फला फला व्यक्ति उस गांव का है, उस समुदाय का है। यहाँ पर हम समुदाय के जो उदाहरण हैं गांव, वार्ड, नगर, महानगर, आदि ये हमारे समुदाय के प्रमुख उदाहरण हैं। अर्थात गांव में भी व्यक्ति होते हैं। गांव प्रत्येक भूभाग पर निश्चित बचा हुआ है, यह फलाना गांव है, और गांव के एक व्यक्तियों के मध्य या एक गांव के व्यक्तियों के मध्य उनकी भावना भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से गांव, वार्ड, कोई नगर या महानगर अथवा कस्बा, ये है समुदाय के उदाहरण है। उदाहरण है। आगे हम जब बात करते हैं व्यक्तियों के एक समूह, व्यक्तियों के एक समूह है। अगला है सामान्य रीतियां। सामान्य रीतियां। छठी है आत्मनिर्भरता। सातवां है
स्थायित्व, स्थायी, नियम कार्य प्रणाली। इस प्रकार से ये हमारे आर्थिक समुदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं। बाकी डेविस ने प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इस प्रकार से हैं। तो देखा जाए तो हम यहाँ पर बात करते हैं समुदाय। पुनः मैं एक बार सभी को रिपीट करता हूँ कि कुछ विचारक मानते हैं कि समाज और समुदाय एक है, जबकि ये धारणा गलत है। समाज एक बहुत बड़ा भाग है, जो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जो अमूर्त है। समाज व्यक्तियों की संबंधों की व्यवस्था है जो अमूर्त है, अर्थात तो हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, माप नहीं सकते। जबकि समाज के अंतर्गत समुदाय व्यक्तियों के एक समूह है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं। समुदाय की 3 आवश्यक तत्व बतलाए हैं, जिनमें सबसे पहला है व्यक्तियों का समूह। अर्थात किसी भी समुदाय के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होता है वह है व्यक्तियों का समूह। बाद में है निश्चित भूभाग, अर्थात किसी भी समुदाय की निश्चित भूभाग होना चाहिए। और तीसरी है हम की भावना, अर्थात सामुदायिक भावना जिसे हम कहते हैं। अर्थात तो समुदाय के जो उदाहरण है, कोई गांव, कोई नगर, कोई कस्बा, कोई वार्ड इत्यादि। बात करते हैं स्थायित्व। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं। स्वतः विकास, समुदाय का जो विकास होता है वह स्वतः होता है, अर्थात धीरे धीरे। जब कोई व्यक्ति अचानक किसी स्थान पर जाकर निवास करता है तो धीरे धीरे अन्य व्यक्ति भी उस स्थान पर आकर बस जाते हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे व्यक्तियों का एक समूह कोई गांव का रूप ले लेता है, कोई नगर का रूप ले लेता है। एक विशिष्ट नाम, अर्थात प्रत्येक समुदाय का एक अपना अलग अलग नाम होता है। इस नाम के पीछे उस समुदाय का इतिहास जुड़ा होता है, जिसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जयपुर का नाम जयपुर क्यों पड़ा। अर्थात ये सवाई जयसिंह ने बताया था, इसी के नाम के आधार पर इस जयपुर का नाम जयपुर पड़ा। तो प्रत्येक गांव या वार्ड या किसी कस्बा का जो इतिहास होता है, जिसके आधार पर हम उसे पहचानते हैं। तो दूसरी जो विशेषता है वो विशिष्ट नाम होता है। तीसरी है अनिवार्य सदस्यता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी समुदाय या समूह या नगर का सदस्य नहीं है। ठीक, व्यक्तियों का समूह ये पहली विशेषता है, अर्थात व्यक्तियों के समूह, अर्थात अनेक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। सामान्य रीतियाँ, प्रत्येक समुदाय की अपनी एक सामान्य रीतियाँ होती हैं, रिवाज होती हैं, जिनके आधार पर समुदाय चलता है, समूह के सदस्य कार्य करते हैं। आत्मनिर्भरता, प्रत्येक समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भर होता है, अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते हैं। स्थायी, अर्थात समुदाय स्थायी होता है, जिस स्थान पर बस जाता है वो दीर्घ अवधि को उस स्थान पर होता है। हाँ, कोई प्राकृतिक आपदा, कुछ संकट के समय किसी गांव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन किया जा सकता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है, या फिर कोई प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक है कि प्रत्येक गांव या नगर स्थायी होते हैं, इन्हें इधर उधर
हटाया नहीं जा सकता। दूसरा है मूर्त। समुदाय मूर्त होता है, अर्थात व्यक्तियों के समूह होने के कारण हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं। और अगली जो है एक निश्चित क्षेत्र या भूभाग, अर्थात समुदाय का अपने आप एक निश्चित भूभाग भी होता है जहां पर वो लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा रहा आज समुदाय के विषय में। अब हम बात करते हैं अंतर, भेद, परिणाम, अर्थात समाज और समुदाय में क्या अंतर है। पहला अंतर है कि समाज अमूर्त होता है जबकि समुदाय मूर्त होता है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, हम इसको देख नहीं सकते, इसका आकार नहीं होता, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। जबकि समुदाय अपने आप में व्यक्तियों का समूह होने के कारण ये मूर्त होता है, इसको हम देख सकते हैं। संबंध व्यवस्था है, निश्चित होगा। और हम क्या इस प्रकार से हम यहाँ पर समाज और समुदाय में अंतर स्पष्ट करते हैं। समाज अमूर्त होता है जबकि समुदाय मूर्त होता है। संबंधों की व्यवस्था है जबकि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है जबकि समाज का कोई भूभाग नहीं होता। समाज का आकार बड़ा होता है जबकि समुदाय का आकार छोटा होता है।
समाज में असमानता पाई जाती है, जबकि समुदाय में समानता देखने को मिलती है। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, जबकि समुदाय के अंतर्गत तो सहयोग अधिक देखने को मिलता है। समाज के अंतर्गत तो वे की भावना पाई जाती है, जबकि समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। समाज में समुदाय अनेक समाज निवास करते हैं और समाज के अंतर्गत अनेक समुदाय निवास करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो टॉपिक है वो है समुदाय, अर्थात समाज और समुदाय दोनों टॉपिक हैं। सेकंड लेक्चर में और बात करते हैं हम इसके अंतर की। तो सबसे पहले समाज की विशेषताएं, समाज की परिभाषा। दूसरा जो लेसन रहा हमारा वो है हमारी समुदाय, समुदाय का अर्थ, समुदाय की परिभाषा और इसके बाद समुदाय की विशेषता। लास्ट जो टॉपिक रहा वो है हमारा समाज और समुदाय में अंतर। अंतर के आधार पर इसमें हमने ये स्पष्ट किया कि ये मूल है, ये मूल है। इस प्रकार से ये लास्ट